हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है रवि यादव और मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल एकेडमी पर। तो जैसा कि आपको मालूम है कि हमने कक्षा 12 की मैथमेटिक्स की क्लासेज आज से शुरू करने जा रही हैं। कक्षा 10 की क्लासेज रेगुलर चल रही है अपनी पिछले 2 महीने से, ठीक है ना। तो कक्षा 12 की क्लासेज अब आज से शुरू कर दी है, ठीक है ना। तो आप डेली इसके वीडियो आया करेंगे। इसके वीडियो के नीचे ही आपको लिंक मिलेगा, वहां इसके डेली आपको नोट्स मिलेंगे, ठीक है ना। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि जो भी नया वीडियो है उसकी जो आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए, ठीक है ना। तो देखते हैं अपना चैप्टर, ठीक है। अपना चैप्टर आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3, जो क्लास 12th का कौन सा चैप्टर नंबर 3, ठीक है ना। क्या है? आव्यू। आव्यू को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मैट्रिक्स, ठीक है ना। क्या है? आव्यू। आव्यू को क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है ना। तो देखो एग्जाम में ये अपने आता है टोटल 3 मार्क्स का। इसमें से 3 मार्क्स का क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। जो अपना बोर्ड का एग्जाम होता है उसमें 3 नंबर का इसमें से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, ठीक है ना। देखो आव्यू है, देखो आव्यू है तो आपके दिमाग में सबसे पहले ये आना चाहिए कि हाँ आव्यू होता क्या है, मैट्रिक्स होती क्या है। देखो इसको मैट्रिक्स बोलते हैं, तो इसका सबसे ज्यादा यूज मैं मैट्रिक्स इसको बोलूंगा, तो आप वो मत हो जाना आव्यू को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स। तो मैं इसको ज्यादा यूज मैट्रिक्स का ही यूज लूंगा, ठीक है ना। देखो आव्यू किसे कहते हैं, तो उससे पहले आव्यू की परिभाषा अपन देखते हैं, ठीक है ना। आव्यू, आव्यू क्या होता है? आव्यू वह संख्याओं को एक व्यवस्थित क्रम में अगर स्तंभ और पंक्तियों में रख दिया जाए, स्तंभ और पंक्तियों में क्रमबद्ध तरीके से उनको व्यवस्थित किया जाए, तो उसी को क्या बोलते हैं? आव्यू बोलते हैं, ठीक है ना। संख्याओं के उस व्यवस्थित क्रम को आव्यू कहते हैं जिनमें संख्याओं को स्तंभ तथा पंक्तियों के एक व्यवस्थित क्रम में लिखा जाता है, ठीक है ना। तो इसको क्या बोलते हैं? आव्यू बोलते हैं। इसकी परिभाषा बस आप ऐसे याद रखना। इसमें क्या होता है? स्तंभ और पंक्तियों में संख्याओं को रखा जाता है एक क्रमबद्ध तरीके से। ऐसा नहीं कि एक संख्या यहां लिख दी फिर एक यहां लिख दी, कोई क्रमबद्ध तरीके से इसमें चलते हैं। आव्यू में स्तंभ और पंक्तियां होती है। अब स्तंभ पंक्तियां क्या होती है, देखो मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, स्तंभ और पंक्तियां, ठीक है ना। आव्यू तो देख लिया, इसको लिखते कैसे हैं आव्यू अपने, देखो ये तो अभी परिभाषा देखिए अपने, लेकिन मैट्रिक्स के रूप में इसकी परिभाषा क्या है वो अपन जानेंगे, ठीक है ना। देखो ए इक्वल टू, इसको लिखते हैं देखो ऐसे, A12 A, ठीक है ना। यहां पे आएगा 1 1 1 1, ठीक है ना। ये चलो मैं आपको समझा देता हूं ये कैसे आएगा। अब देखो जैसे ये है, ये क्या है? एक मैट्रिक्स है, 5 7 6 8। इसी रूप में अपने को मैट्रिक्स दी गई होगी, यानी कि आव्यू इसी रूप में, ये क्या है? एक आव्यू है, ठीक है ना। तो देखो इसमें होती है पंक्ति पहली, तो दूसरा होता है स्तंभ, ठीक है ना। सबसे पहली क्या होती है? पंक्ति। तो इसमें अपने को क्वेश्चन में देखना है कि एक तो क्या होती है? पंक्ति, दूसरा होता है स्तंभ, तीसरी चीज जो होती है इसकी कोटि होती है। क्या होती है? पंक्ति, स्तंभ और कोटि। ये 3 चीजें अगर अपने को मालूम पड़ जाए तो इसको आसानी से सोल्व कर सकते हैं। जो भी अपने क्वेश्चन में देखो उसको आसानी से सोल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो देखो इसमें पंक्ति कितनी है सॉरी, पंक्ति कितनी है? देखो पंक्ति है इसमें, इस साइड से चलो, अपने बाईं तरफ से चलो, दाएं तरफ देखो एक पंक्ति तो ये पूरी, ये क्या है? एक पंक्ति है, ठीक है ना। दूसरी पंक्ति क्या करना है? बाईं तरफ से अपने दाईं तरफ चलेंगे तो ये दूसरी क्या होगी? दूसरी पंक्ति होगी। यानी कि पंक्ति कितनी है? एक तो ये है और एक ये, तो क्या है? पंक्ति। क्या है? पंक्ति। इसमें पंक्ति कितनी है? 2। सेकंड आती है इसमें स्तंभ। स्तंभ ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो इनको क्या बोलते हैं? स्तंभ। एक स्तंभ तो ये है और सेकंड स्तंभ ये है, यानी कि ऊपर से नीचे आएंगे तो एक स्तंभ तो अपना कौन सा बन गया? 5 और 6। और जो दूसरा स्तंभ बना वो क्या है? वो है ये 7 और 8। तो स्तंभ भी कितने हैं? 2। अब जो कोटि है उसको कैसे लिखते हैं? उसको लिखते हैं m गुणा n से, m गुणा n से इसको लिखते हैं। m क्या होता है? देखो m क्या होता है? m होता है पंक्ति,
पंक्तियों की संख्या कितनी है। एम क्या होता है, एम होता है पंक्ति, और एन क्या होता है, एन गुणा स्तंभ, ठीक है ना। क्या समझ में आया, एन क्या होता है पंक्तियों की संख्या, एन क्या होता है स्तंभ की संख्या। पंक्ति कितनी है 2 और स्तंभ कितने हैं 2, तो यानी कि ये कितनी कोटि होगी इसकी, 2 गुणा 2, 2 इसमें पंक्ति है, 2 ही स्तंभ है। तो ये तो अभी और समझाऊंगा आपको, बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा। तो देखो ये कैसे लिखेंगे, सबसे पहले इसमें देखेंगे अपन A11, फिर लिखते हैं A12, फिर इसको लिखते हैं A13 लिख दो, फिर A1, ये आगे तक चलता जाएगा तो N तक जाएगा, ठीक है ना। तो क्या लिख देंगे A1N, सेकंड A21, देखो ये कैसे लिख देंगे A21, देखो मैंने क्या बताया अभी आपको, देखो फिर से मैं आपको समझाता हूं। इसको कैसे लिखते हैं, ये होता है AIJ, ये जो अपन लिख रहे हैं ना A11, A12, A13, A1N, ये इसी तरीके से लिखते हैं, ये इसी फॉर्मूले से लिख रहे हैं AIJ, जो इसका गणितीय रूप है। ये जो अपन लिख रहे हैं इसका क्या है, गणितीय रूप है, ठीक है ना। क्या है AIJ, IJ की मान रख रहे हैं, ये मान आते जा रहे हैं, ठीक है ना। देखो I होता है ना, क्या जो I होता है वो क्या होता है, देखो I जो होता है ना, देखो यहां पे I क्या होता है, I दिखाता है I इक्वल टू होता है पंक्ति, ये याद रखना आप, ठीक है ना। और J इक्वल होता है स्तंभ की संख्या, ठीक है ना। I क्या होता है पंक्ति और J क्या होते हैं स्तंभ की संख्या। I देखो यहां पे ये कैसे लिखा अपन ने, ये मैं आपको समझा रहा हूं, इस सूत्र की सहायता से देखो, एक बार समझने की कोशिश करना, ठीक है ना। AIJ, यहां पे देखो ये कौन सी पंक्ति है, ये कौन सी है, ये पंक्ति है पहली पंक्ति, ठीक है ना। अभी ये कौन सी पहली पंक्ति है, पहली पंक्ति है, तो AIJ, I का मान क्या है 1, और स्तंभ भी कौन सा है, ये पहला है, तो स्तंभ क्या है 1, ठीक है ना। एक बार मैं इसको पूरा लिखता हूं फिर आपको मैं समझाता हूं, ठीक है ना। यहाँ पे क्या आएगा A22 आएगा, यहाँ पे A23 आएगा, यहाँ पे A2 ये जाएगा N तक, तो यहाँ पे N आएगा, ठीक है ना। फिर लिख देंगे A31, ये भी यहां तक M तक जाएगा, तो AM1 लिख दो, AM2, AM3 और AMN। अब देखो मैं आपको अच्छे तरीके से समझाता हूं, इसकी कोटि आई है, मोड़ है, देखो ये कैसे आया। यहां पे देखो A11 आया, तो 1 क्या होता है, ये होती है पंक्ति, और ये क्या है स्तंभ, ठीक है ना। ये तो क्या है पंक्ति, ये स्तंभ है। पंक्ति कौन सी है, ये पहली पंक्ति है, तो पंक्ति 1, I का मान क्या है यहाँ पे 1। स्तंभ कौन सा है, स्तंभ देखो, स्तंभ के लिए क्या करते हैं, ऊपर से नीचे आते हैं, तो स्तंभ कौन सा है, ये पहला स्तंभ ये है, ठीक है ना। तो J का मान भी क्या आएगा 1, तो यानी कि पंक्ति इंटू स्तंभ, यानी A11 आया, ठीक है ना। अभी यहां पे देखो A12 आया, A12 इक्वल टू, देखो यहाँ पे पंक्ति तो पहली है, ये पहली पंक्ति में ये सभी अवयव है, A11, A12, A13, A1N, ठीक है ना। ये क्या होती है सभी, ये क्या है, ये है पंक्ति, ठीक है ना। क्या है ये पंक्ति है, ये सभी जो है ये ऊपर से नीचे आने पर प्राप्त होती है, ये सभी ये क्या है स्तंभ है एक तरह से। ये क्या बोलते हैं इनको, इनको बोलते हैं पर स्तंभ, ठीक है ना। तो देखो पंक्ति यहां पे कौन सी है पहली, स्तंभ कौन सा है दूसरा, तो A12 आ गया। यहां पे देखो AI, यहां पे AIJ है, तो I क्या होता है पंक्ति, पंक्ति तो पहली है, तो 1 आ गया। स्तंभ देखो पहला दूसरा तीसरा स्तंभ है, तो A13 आएगा, ठीक है ना। वैसे ही A21, क्योंकि पंक्ति कहां से कौन सी आ गई है, दूसरी पंक्ति शुरू होगी, पहली पंक्ति तो खत्म होगी, दूसरी पंक्ति शुरू हुई, तो A पंक्ति की संख्या, तो स्तंभ कौन सा है पहला A21। अब देखो A22 कैसे आया, पंक्ति कौन सी है, ये पंक्ति दूसरी है, पहली तो ये थी पंक्ति, दूसरी पंक्ति ये है, स्तंभ भी दूसरा है, तो A22। A23 आया यहाँ पे, तो पंक्ति
पंक्ति कौन सी है, दूसरी, और स्तंभ कौन सा है, तीसरा, तो A2 3 इसी प्रकार से सभी मान आए हैं अपने, ठीक है ना। ये क्या है 40 है, m गुणा n, यानी कि पंक्ति इंटू स्तंभ, पंक्ति इंटू स्तंभ, ठीक है ना। ये इसका गणितीय रूप है, ठीक है ना। तो इसके कुछ, इसके जो मैट्रिक्स है, इसके कुछ मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं, एक बार एग्जांपल समझाता हूं, ठीक है ना। फिर इसके मैट्रिक्स के प्रकार पढ़ेंगे, कितने प्रकार की होती है, ठीक है ना। देखो पहला उदाहरण देखो, ये 5 1 2 3, ए इक्वल टू अपने को जैसे ये दे दिया। मैं आपको सबसे पहले कोटि निकालना सिखाऊंगा कि आपको ये आना चाहिए कि इसमें पंक्ति कितनी है, स्तंभ कितनी, ये अब आपको अच्छे तरीके से मैं फिर से समझा देता हूं, ठीक है ना। कितनी पंक्ति है, कितने स्तंभ है। देखो यहाँ पे कोटि होती है, कोटि को कैसे लिखते हैं, हमेशा लिखते हैं m गुणा n से। यहाँ पे जो आएगा ना कोटि, उसको लिखते हैं m गुणा n से हमेशा। m हमेशा क्या होता है, पंक्तियों की संख्या होती है, ठीक है ना। और n क्या होता है, n स्तंभ की संख्या होती है, ठीक है ना। m इंटू n, यानी कि m क्या होती है, पंक्ति, n क्या होता है, स्तंभ। जो यहाँ पे इसकी कोटि आएगी वो m गुणा n होती है, जहां पे m तो पंक्ति होता है और n स्तंभों की संख्या होती है, ठीक है। अब देखो इसमें पंक्ति कितनी है, पंक्ति के लिए आप देखने के लिए क्या करना चाहिए अपने को, देखो बाएं से दाएं देखो, इधर चलेंगे तो एक पंक्ति दी है पूरी, ये पूरी क्या है, पंक्ति है। दूसरी पंक्ति ये है, ये भी क्या है, ये पूरी क्या है, पंक्ति है। 5 1 ये पूरी है पंक्ति है, 2 3 ये भी है पंक्ति है, ठीक है। तो पंक्ति कितनी होगी यहाँ पे, 2, कितनी होगी, m का मान कितना आया, 2। सेकंड क्या है, n, यानी कि स्तंभ कितने हैं, अब ये देखेंगे अपन। इसमें स्तंभ के लिए क्या करेंगे, ऊपर से नीचे आएंगे, तो ऊपर से नीचे एक स्तंभ तो ये हो गया पूरा, और सेकंड दूसरा स्तंभ ऊपर से नीचे आएंगे तो ये हो गया, यानी कि n का मान भी कितना है, 2। तो यानी कि 2 इंटू 2, तो ये कितनी कोटि की होगी, 2 इंटू 2। ये इसके नीचे यहाँ पे लिखते हैं हमेशा कोटि, हमेशा आव्यूह के नीचे इसकी कोटि लिखी जाएगी। कोटि क्या होती है, m गुणा n, m पंक्ति n स्तंभ, ठीक है ना। ये समझ में आ गया होगा। एक एग्जांपल और समझा देता हूं, ठीक है ना। देखो जैसे ये देखो आप, b इक्वल टू देते अपने को 4 3 1 3 5 7 8 9 4, ये अपने को दे दिया। इसमें कह दिया अपने को कोटि निकालो, इसमें ज्ञात करो स्तंभ कितने हैं, पंक्ति कितनी है, ठीक है ना। कोटि यहां पे लिखते हैं इसकी m गुणा n से, ठीक है ना। देखो m क्या होता है, m होता है पंक्ति, ये याद रखना आप हमेशा, ये काम में आएंगी। m क्या होते हैं, पंक्तियों की संख्या, n क्या होती है, स्तंभ, ठीक है ना। कोटि होती है हमेशा m गुणा n, n तो क्या होगा, पंक्तियों की संख्या, लिख देना। n क्या होगा, स्तंभों की संख्या, लिख देना बीच में, ये मल्टीप्लाई का साइन आएगा, ठीक है ना। अब देखो पंक्ति के लिए मैंने आपको बताया बाएं से दाएं चलना है अपने को। ये पूरी एक पंक्ति है, एक पंक्ति हो गई। दूसरी पंक्ति ये है पूरी, ये क्या है, पंक्ति है। तीसरी क्या है, पंक्ति है जिसमें अवयव क्या है, क्रमबद्ध रूप से विद्यमान है। तो यानी पंक्ति कितनी होगी अपने पास, 1 2 और 3, 3 अपने पास पंक्ति, यानी कि m का मान कितना है, 3 गुणा n। n क्या होता है, स्तंभ। स्तंभ कैसे देखते हैं, ऊपर से आते हैं नीचे, तो एक स्तंभ तो क्या है पूरा ये, जिसमें अवयव व्यवस्थित रूप से क्रमबद्ध रूप से विद्यमान है। 4 3 8, यानी ये पंक्ति है पूरी, दूसरी पंक्ति ये है, ठीक है ना। और तीसरी पंक्ति क्या है, ये है। पंक्ति कितनी होगी, 3, तो यानी कि ये क्या होगी, इसकी कोटि होगी 3 इंटू 3। इसको गुणा मत कर देना आप कहीं, आप इसको 3 इंटू 3 करके 9 कर दो, ठीक है ना। तो ये क्या आएगा, इसको ऐसे कैसे लिखेंगे, ये अपने को कोटि आ गई इसकी। अगर कोटि निकलवाए इसकी, या आपने पूछे कि पंक्ति और स्तंभों की संख्या बताए, क्या होगी, पंक्ति भी 3 है और स्तंभों की संख्या भी इसमें 3 है, ठीक है ना। अब इसके कुछ प्रकार देखते हैं, ठीक है ना। कोटि कितने, सॉरी मैट्रिक्स के प्रकार देखते हैं। तो मैट्रिक्स के प्रकार, फर्स्ट जो आता है इसमें वो होता है शून्य मैट्रिक्स, ठीक है ना। फर्स्ट क्या आता है, फर्स्ट जो मैट्रिक्स होती है वो होती है शून्य मैट्रिक्स। शून्य मैट्रिक्स
यानी कि जीरो मैट्रिक्स। सबसे पहले क्या आएगी, शून्य मैट्रिक्स पढ़ेंगे, ठीक है ना। शून्य मैट्रिक्स, मैट्रिक्स अभी अपन ने देखा क्या होती है। ये भी एक प्रकार की मैट्रिक्स है, 5 7 3 1, ठीक है ना। ये 1 2 3 4 5 6, ये भी एक प्रकार की मैट्रिक्स है। 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यानी कि ये भी एक प्रकार की क्या है, मैट्रिक्स है, ठीक है ना। ये सभी क्या होती है, मैट्रिक्स। तो अपने को देखना है कि शून्य मैट्रिक्स क्या होती है, शून्य मैट्रिक्स में अवयव कैसे लिखे जाते हैं। तो शून्य मैट्रिक्स देखो परिभाषा मैं बताता हूं, ये काम में आएगी, इसको ध्यान से समझना, ठीक है ना। शून्य मैट्रिक्स परिभाषा, वह मैट्रिक्स जिसमें सभी अवयव शून्य होते हैं, ठीक है ना, जिसमें सभी अवयव शून्य होते हैं। क्या होते हैं, वह मैट्रिक्स जिसमें सभी अवयव शून्य होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, शून्य मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स, ठीक है ना। देखो ये क्या है, ए इक्वल टू कर लो, ए इक्वल टू 0 0 0 0, ठीक है, शून्य मैट्रिक्स। यहां पे क्या आती है इसकी कोटि, कोटि क्या लिखते हैं, m गुणा n। n क्या होता है, पंक्तियों की संख्या, क्या होता है, पंक्ति। n क्या होता है, स्तंभ, ठीक है ना। पंक्ति कितनी इसमें, पंक्ति एक पंक्ति ये, दूसरी यानी कि 2 तो पंक्ति है, 2 into स्तंभ कितने इसमें, 1 और 2, 2 स्तंभ, यानी कि ये 2 गुणा 2 कोटि की क्या है, एक शून्य मैट्रिक्स है, ठीक है ना। ये देख लो, एक ये सभी अवयव क्या होने चाहिए, शून्य, वो क्या होगी, शून्य मैट्रिक्स होगी। ये कितने कोटि की है, 3 तो इसमें पंक्ति है, 1 2 3, और 3 ही क्या है इसमें स्तंभ है, पंक्ति गुणा स्तंभ, ये भी 3 गुणा 3 कोटि क्या है, शून्य मैट्रिक्स है, ठीक है ना। शून्य मैट्रिक्स आप समझ गए होंगे, जिसमें सभी अवयव शून्य हो उसी को क्या बोलते हैं, शून्य मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो इसकी अगली मैट्रिक्स वो देखते हैं, देखो वह वर्ग मैट्रिक्स, ठीक है ना। सेकंड मैट्रिक्स जो है उसको क्या बोलते हैं, वर्ग मैट्रिक्स, ठीक है ना। वर्ग मैट्रिक्स सेकंड आती है, वर्ग मैट्रिक्स या वर्ग आव्यूह। वर्ग मैट्रिक्स को इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है ना। वर्ग मैट्रिक्स को बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। देखो वर्ग मैट्रिक्स क्या होती है, इसकी परिभाषा में लिखता हूं, वर्ग मैट्रिक्स वह मैट्रिक्स जिसमें स्तंभ व पंक्तियों की संख्या समान हो, ठीक है ना, यानी कि कोटि समान हो। वह मैट्रिक्स, वह मैट्रिक्स जिसमें पंक्ति व स्तंभों की संख्या या बोलते हैं कोटि संख्या या कोटि समान हो। ठीक है ना। क्या होती है वर्ग मैट्रिक्स, क्या होती है वह मैट्रिक्स जिसमें पंक्ति व स्तंभों की संख्या सॉरी जिसमें पंक्ति व स्तंभों की संख्या समान हो या उसकी मैट्रिक्स की कोटि समान हो, उसको क्या बोलते हैं वर्ग मैट्रिक्स। अपन ने देखा पंक्ति क्या होती है, स्तंभ क्या होते हैं। देखो एग्जांपल इसकी देखते हैं। ए इक्वल टू दे दिया जैसे अपने को 2 3 4 5। अब देखो ये पंक्ति और स्तंभों की संख्या, इसकी कोटि क्या होती है m गुणा n। m क्या होता है पंक्ति और n क्या होता है स्तंभ। अब देखो पंक्ति कितनी है, पंक्ति के लिए बाएं से दाएं जाना है हमेशा, ठीक है ना। बाएं दाएं चलेंगे, ये पंक्ति तो पूरी ये है, दूसरी पंक्ति ये 4 और 5, ठीक है ना। ये पंक्ति ये और दूसरी, यानी कि पंक्ति कितनी है 2,
इनटू स्तंभ, स्तंभ के क्या करेंगे, ऊपर से नीचे आएंगे, तो एक स्तंभ ये और दूसरा स्तंभ ये है, ठीक है ना। तो दो स्तंभ में दो पंक्ति है, 2 इंटू 2, यानी कि इसकी कोटि क्या होगी, m गुणा n, 2 इंटू 2। और अपनी परिभाषा क्या कह रही है, वह मैट्रिक्स जिसमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या समान हो उसे क्या बोलते हैं, वर्ग मैट्रिक्स या स्क्वायर मैट्रिक्स। तो इसमें पंक्ति की संख्या भी समान है और जो स्तंभों की संख्या भी समान है। अब ये देखो 4 5 6, b इक्वल टू कर लो इसको, b इक्वल टू 4 5 6 1 2 3। अब देखो इसमें भी क्या होती है, यहाँ पे m गुणा n होती है, यानी पंक्ति इंटू स्तंभ, ठीक है ना। अब पंक्ति की संख्या देखो इसमें कितनी है, देखो पंक्ति कितनी है, एक पंक्ति तो ये पूरी 4 5 6, ये क्या है, पूरी पंक्ति है, एक पंक्ति में सभी अवयव है, ठीक है ना। दूसरी पंक्ति ये है, पंक्ति कितनी है 2 गुणा स्तंभ कितने, ऊपर से नीचे आएंगे तो एक, तो ये 2 और 3 स्तंभ, तो यानी कि ये कितनी कोटि की है, 2 गुणा 3, यानी कि इसकी कोटि समान नहीं है, तो ये वर्ग मैट्रिक्स नहीं है, ठीक है ना। और ये क्या है, वर्ग मैट्रिक्स है, यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्या परिभाषा है, वह मैट्रिक्स जिसमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या या कोटि समान हो, ठीक है ना। जो इसकी तीसरी मैट्रिक्स है जो अपने काम में आएगी, जो लास्ट वैसे तो काफी है इसमें, लेकिन अपने जो काम में आएंगी वो मैं आपको करा रहा हूं, ठीक है ना। तीसरी जो उसको बोलते हैं इकाई मैट्रिक्स या तत्समक मैट्रिक्स, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, इकाई या तत्समक मैट्रिक्स। थर्ड है इकाई या तत्समक मैट्रिक्स, या बोल दो इसको आव्यूह। इकाई या तत्समक आव्यूह, ठीक है ना। अब इसमें देखो इकाई या तत्समक आव्यूह, इकाई शब्द आ रहा है यहाँ पे, इकाई मीन्स क्या होता है 1। इसकी परिभाषा होती है वह मैट्रिक्स जिसमें विकिरण को छोड़कर सभी अवयव, विकिरण पर जो अवयव हो तो इकाई हो यानी कि 1 हो, बाकी के सभी अवयव क्या हो, 0 हो, ठीक है ना। वह मैट्रिक्स, यहां लिखता हूं मैं, वह मैट्रिक्स जिसमें विकिरण पर उपस्थित सभी अवयव इकाई हो, सभी अवयव इकाई हो और अन्य सभी, और विकिरण को छोड़कर, अन्य सभी अवयव 0 हो, उसी को क्या बोलते हैं, इकाई या तत्समक। इसका ज्यादा यूज होगा यहाँ पे तत्समक, इसको ध्यान रखना, ठीक है ना। वह मैट्रिक्स जिसमें विकिरण पर उपस्थित सभी अवयव समान हो, सभी अवयव इकाई हो, सभी अवयव इकाई हो और विकिरण को छोड़कर अन्य सभी अवयव 0 हो। विकिरण पर उपस्थित जितने भी अवयव हो तो क्या हो, 1 1 यानी कि इकाई, और सभी अवयव क्या हो, 0 हो। देखो उदाहरण एग्जांपल देखते हैं, a इक्वल टू, जैसे ये हो गई 1 0 0 1, ये क्या है, विकिरण। क्या है, विकिरण पर अवयव क्या है, 1 1, यानी विकिरण पर तो अवयव है इकाई और बाकी सभी अवयव क्या है, 0, यानी क्या है, इकाई मैट्रिक्स। इसकी 2 गुणा 2 कोटि है, ठीक है ना। एक और देखो, जैसे ये 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये देखो ये इसका विकिरण पर, और परिभाषा देखो क्या कह रहा है, वह मैट्रिक्स में विकिरण पर उपस्थित सभी अवयव क्या है, तो इसमें क्या है, विकिरण पर उपस्थित सभी अवयव क्या है, 1 यानी कि इकाई, और बाकी सभी अवयव 0 हो, बाकी सारे अवयव क्या है, 0 है, तो क्या है, इकाई मैट्रिक्स है। इसकी कोटि क्या होगी, 3 इंटू 3 है ये, ठीक है ना। पंक्ति भी 3 है, 2 3, और स्तंभ 1 2 3, स्तंभ भी 3 है, यानी कि 3 गुणा 3, ठीक है ना। तो आज अपन क्या देखा, मैट्रिक्स आव्यूह देखा क्या होता है, उसके कुछ एग्जाम्पल देखे, आव्यूह के 3 प्रकार देखे, ठीक है।
ठीक है ना। तो कल जो इसकी जो एक्सरसाइज है 3.1 वो अपन स्टार्ट करेंगे। और बाकी बात रही इनकी, जो आप ये नोट करना चाहो तो मैं वीडियो के नीचे लिंक दूंगा, वहां PDF फाइल मिलेगी आपको, वहां जाकर ये टोटल जो मैंने आज पढ़ाया है वो आपको हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे। वहां पे मैं मेरे व्हाट्सएप नंबर भी वहां पे दे दूंगा, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है हमने इसी चैनल से संबंधित, तो वहां जाकर आप जुड़ सकते हैं। वहां आपको वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट्स और जो भी हमारी जो भी सूचनाएं होती है वो वहां आपको उपलब्ध कराई जाती है। तो वीडियो को शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है ज्यादा से ज्यादा। बाकी क्लासें कल होंगी। धन्यवाद।